आज हम लोग इंग्लिश के सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। यानी कि इस वर्ष जो आपका अभी सेंटअप एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें इंग्लिश के सब्जेक्ट में जितने सारे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वह सारे क्वेश्चन आपको हम परीक्षा के पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन पहले से अवेलेबल है, पहले से उपलब्ध हो गया है। इसलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत सारे लोग यह कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या सर सच में यह वाला क्वेश्चन मिलेगा? तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि जो क्वेश्चन यहां पर हम आपको बता रहे हैं सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके कॉलेज में जब सेंटअप का एग्जाम देने जाएंगे तो यही वाला क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं रहेगा। तो आप सभी लोग ध्यान से इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं कबीर डिलीवर्ड हिज लेक्चर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इन। तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ौदा यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, जो हुमायूं कबीर थे वह बड़ौदा यूनिवर्सिटी में अपना भाषण दिए थे। हिंदी का अर्थ हम नहीं बताएंगे, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ेंगे और उसका आंसर बता देंगे ताकि कम समय में आपको जल्दी हो जाए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द पीस फॉर लिविंग द मेन कैरेक्टर इन द प्ले इज ए। तो दूसरा का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कॉर्न मर्चेंट। ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यजीत राय इज द ऑथर ऑफ। तो तीसरा का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिम वांटेड मिस्टर जॉनसन टू मिनिमाइज। तो चौथा का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यूज ऑफ कार। ध्यान रखिएगा, चौथा का ए नंबर ऑप्शन। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीइंग अकोलिया एंड मलासा प्ले टुगेदर व्हेन ऑल द एडल्ट्स वेयर फाइटिंग। तो अकोलिया ग्रैंड मदर सेंट दैट द गर्ल्स वेयर खाली स्थान देन देम। यहां पर खाली स्थान भरना है, तो पांचवा में खाली स्थान में बाइजर भरा जाएगा। पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द खाली स्थान मॉन्क्स ऑफ वर्मा हैव बीन डिसऑनर्ड एंड बीटेन। तो छठा का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धिस्ट। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर द खाली स्थान वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। तो सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्यंस। ध्यान रखिएगा। अब चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गीलू लव्ड लाइंग प्रो स्ट्रेट ऑन द केप्ट नियर महादेवी वर्मा। तो आठवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सुराही। आठवां का सी नंबर ऑप्शन। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द खाली स्थान इन्वेडर्स वेयर फॉलोड बाय हंस एंड सक्स। ध्यान रखिएगा, हंस एंड सकस। तो नौवां का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ग्रीक। नौवां का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर मेक ऑफ कल्चर। तो 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेनी। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका पूरा हिंदी में अर्थ बता के किसी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, पूरे विस्तार से क्रिस सर आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर जल्दी में आपको आंसर चाहिए तो हम आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। लेकिन यदि आप लोग इसका लिखित आंसर पाना चाहते हैं या फिर इस क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो बात हम आपको बता रहे हैं इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग यदि हर एक सब्जेक्ट का आंसर की देखना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए और गूगल में जाकर के आप लोग बोर्ड मंत्रा लिख करके सर्च कर लीजिए, BOARDMANTRA। बोर्ड मंत्रा लिख लीजिए या फिर बोर्ड मंत्रा .in लिख लीजिए। और जैसे ही आप लोग बोर्ड मंत्रा .in लिख करके सर्च करिएगा आपके सामने बोर्ड मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। और बस थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहां पर आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक सेंटअप एग्जाम आंसर की 2021 यह लिखा हुआ मिल जाएगा। बस आपको इसी पे टैप कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करिएगा आपके सामने हर एक सब्जेक्ट का आंसर की खुल करके आ जाएगा। संस्कृत, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, हर एक सब्जेक्ट का आंसर की खुल करके आ जाएगा। जैसे ही आप लोग दबाइएगा आपके सामने नीचे यहां पर आंसर की खुल करके आ गया है। आप लोग यहां पर देख रहे हैं, पहला का ए है, दूसरा का बी, तीसरा के 26 का डी, 27 का, इस प्रकार से एक से
लेकर के 100 तक का आंसर की आपको यहां पर मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको यहां पर नीचे देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां आप लोग डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है और इस वेबसाइट पे आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग आकर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है, अपना वेबसाइट है boardmantra.in। तो आप लोग चाहें तो इस वेबसाइट के माध्यम से भी सारे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर जाके आप लोग बोर्ड मंत्रा सर्च कर लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर द पेस फॉर लिविंग ही इंजॉयज गोइंग इन ए। तो 11 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कार। ध्यान रखिएगा 11 का ए नंबर ऑप्शन। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द यंग विजिटर्स इन वंस अपॉन ए टाइम आर रिप्रीमेंडेड फॉर ट्राइंग टू सो देयर। तो 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा पावर। ध्यान रखिएगा 12 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइट वेट फ्लोर बास्केट फॉर गिलू वाज लाइंड विथ खाली स्थान ऑन द विंडो। तो 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जवाब हो जाएगा कॉटन उल। ध्यान रखिएगा 13 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यजीत राय वॉन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन। तो 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बर्लिन। सत्यजीत राय को बर्लिन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिला था, तो 14 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मूनबीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन इज फ्रॉम। तो 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा गॉड मेड द कंट्री। ध्यान रखिएगा 15 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सेटिस्फाइड हैप्पी मैन गेट हिज क्लॉथ फ्रॉम हिज। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा फ्लॉक्स। ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भेन खाली स्थान द पॉलीथीन बैग्स मेक ए स्क्वैकी नॉइज। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा सी। इसका सही जवाब टचेज हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यापति इज प्रीमरली कंसर्न्ड विथ खाली स्थान लव। तो 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कृष्णा। ध्यान रखिएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओ कल्पा आई सिक यू एड व्हाट इज कल्पा अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन अ विश एल्डिंग ट्री। ध्यान रखिएगा 19 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोट द पोएम कोयल। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन पूरन सिंह, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कोयल चैप्टर कौन लिखे हैं, तो पूरन सिंह लिखे हैं। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप डर्टी स्वीट स्टैंड हु इज वियरिंग द ब्लैक कैप। यानी कि ब्लैक कैप कौन पहनी हुई थी। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन पोर्टर। ध्यान रखिएगा पोर्टर 21 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्था ब्यूटी वुड खाली स्थान एज हर वॉइस रैन ऑन। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन मेल्ट। ध्यान रखिएगा 22 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉलीथीन बैग रिमेन्स खाली स्थान विद इन। तो 23 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा व्यूरेड। ध्यान रखिएगा 23 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देयर ओनली माइंड्स लाइक्स योर कैन डू नो। तो 24 का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन हार्म। ध्यान रखिएगा 24 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम रेस्टलेस वेयर इज माई लिव्ड खाली स्थान इज फ्रॉम। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा 25 का बी नंबर ऑप्शन कोयल। ध्यान रखिएगा 25 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन इन पॉलीथीन बैग। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा पेन। ध्यान रखिएगा 26 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद्र इन द पेन नेम ऑफ। ध्यान रखिएगा प्रेमचंद्र इज द पेन नेम ऑफ। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा धनपत राय। 27 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द राणा एसपी सिंह हैज अ स्पेशलिस्ट ऑन। तो 28 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा एलर्जी। ध्यान रखिएगा 28 का डी नंबर ऑप्शन। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इंटरेस्टिंग। 29 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि द शॉप ऑफ द वुड्स वाज नोन एज। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा गेस्लर ब्रदर। ध्यान रखिएगा 30 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द खाली स्थान को भरना है वाज अ लिटिल
पिंक हाउस विथ व्हाइट स्नो ऑन द रूफ इन सन एंड मून। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन केक। ध्यान रखिएगा 31 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माँ आई इंडेड वर्कड हार्ड टू फुलफिल दोज आई हैड, खाली स्थान इज फ्रॉम। तो यहां पर क्या होगा, तो इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा लव डेफिल्ड। ध्यान रखिएगा लव डेफिल्ड। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, आई स्ट्रगल टू रिटेन माई प्लेजर्ड ग्रेन, वाई वाज द नरेटर फोर्स टू ग्रेन। तो 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हिज गर्लफ्रेंड हैज बिकेम एन IAS। तो 33 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ होल न्यू वर्ल्ड लाइज राइट बिफोर यू, खाली स्थान इज फ्रॉम। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन क्वालिटी। ध्यान रखिएगा 34 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर गेस्लर वाज ए, खाली स्थान शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जर्मन। ध्यान रखिएगा 35 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सब स्टांसेस दैट काउज एलर्जी आर कॉल्ड। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा सी एलर्जेंस। ध्यान रखिएगा 36 का सी नंबर ऑप्शन। अब 37 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच हचिंसन सा। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन अ कॉर्न मर्चेंट। ध्यान रखिएगा हु वाज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच हचिंसन सा, तो अ कॉर्न मर्चेंट। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इट वाज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा इकोलॉजी। ध्यान रखिएगा 38 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइल वाचिंग अ सिनेमा टू whom does the writer turn for enlightenment in the pace for living। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा his wife। 39 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मी एंड द इकोलॉजी वीक ब्रिंग्स आउट द, खाली स्थान ऑफ प्रिसीविंग इन्वायरमेंट। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा इकोलॉजी। ध्यान रखिएगा 40 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन गीलू एवरीवन रिमार्क्ड दैट द स्क्वायरल वुड नॉट, खाली स्थान आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द क्राउच। तो 41 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा सर्वाइव। ध्यान रखिएगा 41 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सर्वाइव। अब चलिए अब उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म्स फेस्टिवल डिड सत्यजीत रे रिसीव्ड हिज अवार्ड। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैड ऑंग सांग सू की डिलीवर्ड द स्पीच सी वुड बिगिन। तो यहां पर 43 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन कि वाई सेइंग दैट सी एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ वर्मा। ध्यान रखिएगा 43 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड द यंग पीपुल विजिट द ओल्ड मैन। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा टू विट हर। 44 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नोबेल प्राइज वाज गिवन टू ऑंग सांग सू की इन। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा 1991 ईस्वी, क्योंकि 1991 ईस्वी में ही ऑंग सांग सू की को नोबेल प्राइज दिया गया था। अब उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। आप नीचे इसका आंसर कमेंट में हम लगा देंगे। और उसके बाद सीधे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा 25 kg। आप सभी लोगों को क्रिस सर पढ़ाए थे कि 25 kg का भार वह अपने पीठ पर लिए हुए था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, द पोएट न्यू मार्था वेन ही वाज अ। तो 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ही वाज अ टीचर। 48 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ मेल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। यहां पर 49 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टू विट वाज स्ट्रक बिटवीन द बैंकर एंड द। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा लायर। तो यहां पर 50 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नरेटर इन लव डेफिडिल अप विथ हिज गर्लफ्रेंड। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ड्रोव। ध्यान रखिएगा 51 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द मैन डिमांड फ्रॉम द ट्री। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा पॉट ऑफ गोल्ड। यहां पर सोने का बर्तन डिमांड कर रहा था। तो 52 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ वी सेटर
इफ वी स्कैटर द पॉलीथीन बैग्स ऑल अराउंड, तो 53 का सही जवाब हो जाएगा बी, इट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। जब हम लोग पॉलीथीन को इधर उधर फेंकेंगे तो क्या करेगा, वह पर्यावरण को दूषित करेगा। तो 53 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई वेयर द टू गर्ल्स ड्रेस इन न्यू क्लॉथ, तो 54 का सही जवाब हो जाएगा दे हैड गॉन टू द चर्च। यहां पर 54 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई वेयर ग्रोव्स प्लांटेड, तो 55 का सही जवाब हो जाएगा टू कंफर्ट अस। 55 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप हाउ डज अ हैप्पी मैन स्लीप एट नाइट, तो 56 का सही जवाब हो जाएगा साउंडली। ध्यान रखिएगा 56 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुन्नी एडवाइज्ड हल्क टू वर्क एज अ हायर्ड, तो 57 का सही जवाब हो जाएगा लेबोरियर। ध्यान रखिएगा 57 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर गेस्लर वाज अ खालिस्तान वुड मेकर, तो 58 का सही जवाब हो जाएगा जर्मन वुड मेकर। ध्यान रखिएगा 58 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज द कोयल सो रेस्टलेस, तो 59 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम इट बिलव्ड। ध्यान रखिएगा 59 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्था यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल, तो 60 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन ग्लेन। ध्यान रखिएगा 60 का डी नंबर ऑप्शन ग्लेन सही जवाब होगा। अब इसके बाद यहां से व्याकरण का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन में पैसिव वॉइस पूछ रहा है कि पैसिव वॉइस ऑफ टर्न हिम आउट इज, यानी कि टर्न हिम आउट का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो 61 का सही जवाब हो जाएगा लेट हिम बी टर्नड आउट, यानी कि 61 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ अ स्टोरीज विल बी रिटन बाय हर इज, इसका एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। तो 62 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल राइट अ स्टोरीज, तो सी विल राइट अ स्टोरीज का एक्टिव वॉइस होगा अ स्टोरीज विल बी रिटन बाय हर। ध्यान रखिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैसिव वॉइस ऑफ कमला टीचेज चिल्ड्रन इज, यानी कि कमला टीचेज चिल्ड्रन का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो 63 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा चिल्ड्रन आर टाउट बाय कमला, तो 63 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ अ सॉन्ग इज सैंग बाय राधा इज, यानी कि अ सॉन्ग इज सैंग बाय राधा का एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो 64 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा राधा सिंग्स अ सॉन्ग। 64 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैसिव वॉइस ऑफ आई गेव द बॉय ए पेन इज, यानी कि इसका पैसिव वॉइस पूछ रहा है। तो 65 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा द बॉय वाज गिवन अ पेन बाय मी। 65 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस इज, तो 66 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी मस्ट प्रेसिव फॉरेस्ट। 66 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन रागनी सेड आई विल राइट अ पोएम, यहां से नरेशन आ गया, तो 67 का सही जवाब क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा रागनी सेड दैट सी वुड राइट अ पोएम, तो 67 का डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी सेड ही केप्ट मी राइटिंग, तो 68 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा सी सेड दैट ही हैड केप्ट हर राइटिंग, तो 68 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही रिएक्टेड ही इग्नोर्ड मी, ध्यान रखिएगा 69 का कौन सा जवाब सही होगा, तो 69 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ही रिएक्टेड दैट ही हैड इग्नोर्ड हिम, तो 69 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज प्लेइंग टेनिस सेड हिमेश, तो 70 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हिमेश सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। ध्यान रखिएगा 70 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, तो 71 का सही जवाब हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री, तो 71 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी सेड आई वांट अ न्यू डिक्शनरी, तो 72 का सही जवाब हो जाएगा सी सेड दैट सी वांटेड अ न्यू डिक्शनरी, तो 72 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन खाली स्थानों को भरना है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के कौन सा फॉर्म यहां पर भराएगा उसको देख करके भरना है। तो कह रहा है कि फायर खाली स्थान अस फ्रॉम कोल्ड, तो 73 में जो 73 नंबर क्वेश्चन है इसमें सी नंबर ऑप्शन भराएगा प्रोटेक्ट्स, 73 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या भराएगा आई खाली स्थान हिम यस्टरडे,
तो 74 में सी नंबर ऑप्शन सही भरवा जाएगा मेट, आई मेट हिम यस्टरडे, ध्यान रखिएगा। चलिए 75 नंबर में होगा सी वाज नाइटिंग एंड खालिस्तान टीवी, तो 75 का सही जवाब हो जाएगा सी वाज नाइटिंग एंड वाचिंग टीवी। यहां पर वाचिंग मतलब टीवी देख रहा है, टीवी देख रही है क्योंकि सी लगा हुआ है, तो 75 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी खालिस्तान इफ इट डज नॉट रेन, तो 76 का सही जवाब हो जाएगा सी विल गो इफ इट डज नॉट रेन, 76 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉय इज खालिस्तान बिकॉज ही इज हैंग्री, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द बॉय इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है क्योंकि वह भूखा है, द बॉय इज क्राइंग बिकॉज ही इज हैंग्री, 77 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन वी खालिस्तान अ फिल्म लास्ट नाइट, तो क्या हो जाएगा 78 का ए नंबर ऑप्शन वी सा, क्या होगा वी सा, हमने देखा, क्या देखा, तो अ फिल्म लास्ट नाइट यानी कि पिछले रात हमने एक फिल्म देखा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सी वाज खालिस्तान विथ राधा, तो 79 का सही जवाब हो जाएगा सी वाज डांसिंग विथ राधा, 79 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है, तो चलिए यहां पर प्रीपोजिशन आप लोग भर दीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी रस्ट खालिस्तान टीयर्स, तो 80 में क्या भरा जाएगा, 80 में भरा जाएगा इनटू, सी रस्ट इनटू टीयर्स। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मॉडर्न आर्ट खालिस्तान ऑल, तो 81 नंबर क्वेश्चन में भरा जाएगा एट ऑल, ध्यान रखिएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मॉडर्न आर्ट एट ऑल, तो 81 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन माई रिलेशन खालिस्तान हिम इन नाउ किड फ्रेंडली, तो 82 में भरा जाएगा डी नंबर ऑप्शन विथ, ध्यान रखिएगा माई रिलेशन विथ हिम इज नाउ क्यूट फ्रेंडली। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन दिस इज द गिफ्ट आई वाज टेलिंग यू, तो 83 का सही जवाब हो जाएगा दिस इज गिफ्ट अबाउट आई वाज टेलिंग यू, तो 83 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लीज सेंड खालिस्तान ए डॉक्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लीज सेंड फॉर ए डॉक्टर, 84 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डू यू लव खालिस्तान मी, यहाँ पर खालिस्तान में क्या भराएगा, तो 85 में सी नंबर ऑप्शन भरा जाएगा एट मी, व्हाई डू यू लव एट मी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टेड खालिस्तान माई प्रोपोजल, तो 86 का सही जवाब हो जाएगा ही ऑब्जेक्टेड फॉर माई प्रोपोजल, 86 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, यहां पर स्पेल्ट वर्ड को चूज करना है, स्पेल्ट वर्ड को ध्यान रखिएगा। तो 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा सही जवाब है, तो इसमें कंप्लेन का स्पेलिंग COMPLAIN होता है, तो यह सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर में सक्सेस का स्पेलिंग क्या होता है, तो 88 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन SUCCESS। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है नाटी, नाटी का स्पेलिंग क्या होता है NAUGHTY, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हैंडर, तो हैंडर का स्पेलिंग क्या होता है, 90 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, हैंडर होता है HINDER, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन बिस्किट, तो बिस्किट का सही जो स्पेलिंग होता है वह BISCUIT होता है, तो 91 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन में है फ्लूट, ध्यान रखिएगा, तो 92 का सही जवाब हो जाएगा FLUTE फ्लूट होता है। उसके बाद 93 में है अवार्डेड, तो 93 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 93 का सी नंबर ऑप्शन। अवार्डेड का सही स्पेलिंग AWARDED होता है, तो 93 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि इसका ट्रांसलेशन बनाना है, तो चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गिलास शरबत लाओ, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, तो 94 का सही जवाब हो जाएगा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस, यानी कि एक ग्लास शरबत लाओ। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन वह तुम्हें हरा सकता है, तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा ही मे डिफीट यू, 95 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा ही मे डिफीट यू। अब चलिए 96 नंबर क्वेश्चन मैं बोरा उठा सकता हूं, तो 96 का सही ट्रांसलेशन होगा आई कैन लिफ्ट द बैग, मैं बोरा उठा सकता हूं। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन आपको कैसे पढ़ाया जाता है, तो 97 का सही जवाब हो जाएगा हाउ आर यू टाउट, यहां पर 97 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन भारत गांव का देश है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेज, ध्यान रखिएगा विलेजेज होगा, यहां पर एस लगेगा, भारत गांव का देश है
क्योंकि गांव बहुवचन में आ रहा है ना, तो 98 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, तुम आज क्या कर रहे हो? तो 99 का सही जवाब हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग टुडे। व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रहे हो? 99 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर कि वाराणसी एक प्राचीन नगर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी इज ए एंशियंट सिटी। ध्यान रखिएगा, वाराणसी इज एन एंशियंट सिटी, यानी कि वाराणसी एक प्राचीन नगर है। तो 100 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। तो अंग्रेजी के भी सारे क्वेश्चन हम आपको बता दिए। बस अब आप लोग जब एग्जाम में जाएंगे तो सेम टू सेम पहला का कौन सा जवाब सही होगा, दूसरा का कौन सही होगा, तीसरा का कौन सही होगा, इसी तरह से आप लोग 50 क्वेश्चन बना देंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही बनाना रहता है, ज्यादा आप लोग मत बनाइएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन बनाना रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से आप लोग जल्दी से हर एक सब्जेक्ट का नोट्स देख लीजिए, हर एक सब्जेक्ट का आंसर की देख लीजिए, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, और चाहे तो आप लोग boardmantra.in से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।